नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ पे हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी जानकारियां देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे समस्या, ये रोग की जिससे बड़ी संख्या में लोग दो चार होते हैं। बात होगी किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी की। गुर्दे की पथरी अधिकांश मामलों में बड़ी पीड़ा और कष्ट का कारण बनती है और समय रहते अगर इसका इलाज न किया गया तो ये घातक समस्या भी हो सकती है। ऐसे में ये बात करना जरूरी है कि आखिर क्यों बनता है किडनी में स्टोन। क्या ये कोई पत्थर है जो गुर्दे में आ जाता है? क्या है इसका उपचार और इससे बचने के लिए आखिर क्या कुछ किया जाना चाहिए? और अगर किडनी में पथरी बन जाती है तो फिर क्या कुछ किया जाना चाहिए? इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपांकर भौमिक, जो कि प्रोफेसर HOD हैं, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली से। और थोड़ी देर में एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन दर्शक, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप को हमारी फ़ोन नंबर जो है, हमारे फ़ोन लाइन्स हैं वो खुल चुके हैं। आपको हमें फ़ोन करना होगा और हमारे विशेषज्ञों से जो आपके मन में अगर कोई विचार है, कोई समस्या है, उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप फ़ोन करके हमारे जो विशेषज्ञ हैं उससे उनका जो उसका जवाब है वो पा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 1800111234। हमारी फ़ोन लाइनें खुल गई हैं और हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने प्रश्न। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddnewstotalhealth@gmail.com। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर भौमिक आपके साथ। और सबसे पहले ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किडनी का काम क्या है, किस तरह से ये जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है शरीर का, उसको ये उसमें उसका कितना महत्वपूर्ण अंग है, कितना ज़रूरी है गुर्दे का स्वस्थ रहना। डॉक्टर भौमिक। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गुर्दे में स्टोन्स के बारे में, लेकिन पहले थोड़ा जानकारी लेते हैं कि गुर्दे का कामकाज क्या है। जी। गुर्दे का जो मेन फंक्शन है वो सबको पता है कि बॉडी में जो नशीले चीज़ तैयार होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, सबको पता है, और पोटेशियम जो घातक हो सकता है, इनको निकालना, इनको फेंकना। सो यूरिया, क्रिएटिनिन को निकालना, सब टॉक्सिन्स जो बनते हैं हमारे शरीर में हर रोज़ बनते हैं बहुत सारे, तो इन सबको निकालना बहुत ज़रूरी है और एक किडनी का बहुत इम्पोर्टेंट अहम कार्य है। जी। उसके अलावा उसको ये भी निकालना है, पानी निकालना, क्योंकि पानी अगर इंसान ने कम पिया तो फिर पेशाब कम होता है। तो गुर्दे को प्रॉपर तरीके से इसको रेगुलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा पानी पी लिया तो उसको फिर ज़्यादा निकालना होगा। तो ये जो रेगुलेशन है फ्लूइड का, जो पानी का जो मात्रा का रेगुलेशन है, किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्टोन्स का। तो एक रहेगा कि जो पानी का मात्रा का जो रेगुलेशन, सेकंड है हमारे बॉडी में हर रोज एसिड बनते रहता है। जी। मैं ये जो पेट का एसिड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लड में एसिड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो ये ब्लड में एसिड क्यों बनेगा, कई वजह है बनने का, और एक है नॉन वेजिटेरियन फूड, जो भी मीट वगैरह है उससे सल्फर होता है, उससे एसिड बनता है। तो एसिड को निकालना ये भी किडनी का एक बहुत अहम कार्य है। तो फ्लूइड बैलेंस और एसिड निकालना, इसीलिए हमारा जो यूरिन होता है, पेशाब जो है यूजुअली एसिडिक होता है। हमारे ब्लड जो है वो अल्कलाइन रहता है, उसको अल्कलाइन रखना किडनी का काम है। और पेशाब जो है सही तरीके से उसको एसिडिक रखा जाता है। तो ये फ्लूइड बैलेंस और एसिड बैलेंस किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो आमतौर पर लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जी। तो हमने कहा कि टॉक्सिन्स के बारे में, फिर फ्लूइड के बारे में और एसिड के बारे में। जी। किडनी का और दो बहुत अहम कार्य है, वो भी लोग आमतौर पर इस पे ध्यान नहीं देते हैं। वो है ब्लड प्रेशर नियंत्रण। हम सोचते हैं कि हार्ट है हमारा, हार्ट इससे बीपी होता है, लेकिन नहीं। हार्ट का काम है एज अ पंप कि सब जगह सर्कुलेशन हो, लेकिन जो बीपी का जो रेगुलेशन है इसका टोटल कंट्रोल किडनी पे है। और ये कंट्रोल किस तरह होता है, एक तो है कि जो अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो बीपी बढ़ेगा। जी। अगर नमक ज़्यादा बढ़ गया हमारे शरीर में फिर बीपी बढ़ेगा। तो इस सब का संतुलन रखना किडनी का काम है। जी। सेकेंड, किडनी एक एंडोक्राइन
ऑर्गन भी है, मतलब हार्मोन भी निकालता है। तो ये हार्मोन सिक्रीशन एक रेनिन होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिससे हमारे जो नस है उसको या तो छोटा किया जाता है, बड़ा किया जाता है, तो प्रेशर उसी से भी रेगुलेशन होता है। तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का इसलिए ये 3 तरीके होते हैं जो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है उस काम के लिए। एंड लास्ट और 2 और काम है, एक है हीमोग्लोबिन बनाए रखना। हीमोग्लोबिन आमतौर पर हमारे हड्डियों में बनते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक हार्मोन ज़रूरी है, और वो जो हार्मोन है वो आता है हमारा किडनी से। तो इसीलिए किडनी फेलियर पेशेंट्स में एनीमिया यानी कम हीमोग्लोबिन आम है, वेरी कॉमन है। एंड लास्ट फंक्शन है बोन हेल्थ। बोन का जो हेल्थ, हम विटामिन डी लेते हैं आजकल, हर कोई विटामिन डी लेता है, विटामिन डी लेना काफ़ी कॉमन है, लेकिन ये जो विटामिन डी है ये अपने आप काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए इसको पहले हमारे लिवर को उसको एक्टिवेट करना है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट किडनी को एक्टिवेशन करना है उसे। जब तक ये किडनी काम नहीं करेगी तब तक ये विटामिन डी कोई काम का नहीं है। इसीलिए बोन हेल्थ के लिए किडनी फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो ढेर सारे फंक्शंस आपने बताए किडनी स्टोन के। और हमारे साथ में एक और विशेष मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, जो कि फॉर्मर एंड फाउंडर डीन है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और प्रोफेसर राजीव सूद, अगर आपके साथ इसकी शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि जब बात किडनी के फंक्शंस की हो गई है, इतने महत्वपूर्ण फंक्शन है उसके, और पथरी बन जाए उसमें, तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय होता है। क्यों और कैसे बनती है पथरी, क्या प्रोसेस है, कैसे समझना चाहिए इसको? डॉक्टर राजीव, आप हमें सुन पा रहे? चलिए, मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके साथ कनेक्शन को ठीक करें। फिलहाल ये सवाल डॉक्टर भौमिक आपके लिए कि किस तरह से बनती है पथरी, क्यों बनती है, इसका जो क्या है, इसका प्रोसेस कैसे समझना चाहिए? जी, तो हमने पहले देख लिया कि किडनी का फंक्शंस क्या क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर इंसान ने कम पानी पिया तो फिर बहुत कम पेशाब तैयार होगा। जी, किडनी कम से कम 400 ml भी निकाल सकता है। तो अगर 400 ml पेशाब निकला तो वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में जो बाकी कैल्शियम है, बाकी जो चीज़ें हैं, वो सारे की मात्रा बहुत बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे हम खीर बनाते हैं, अब जितना उसको गर्म करेंगे, पानी निकाल लेंगे तो उसका मीठापन बढ़ जाता है। उसी तरह जब पेशाब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है तब उसमें जो कैल्शियम का मात्रा, जो फॉस्फेट का मात्रा और बाकी चीज़ है उसका मात्रा बढ़ जाता है। इसीलिए फिर वो स्टोन बन जाता है। जो नॉर्मली स्टोन नहीं है, उस स्टोन का फॉर्मेशन होता है। जी। और सेकेंड है, उसमें अगर ज़्यादा एसिड है तो फिर कुछ ऐसे कैल्शियम है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो फिर उसका स्टोन बन जाता है। तो एक है कम पेशाब और सेकेंड है एसिडिटी। जी, ऐसे भी कुछ स्टोन्स है जो अल्कलाइन यूरिन में बन जाता है, तो वो है इन्फेक्शन स्टोन्स। तो इसीलिए ये एसिडिटी और का जो रेगुलेशन है और जो पानी का मात्रा है, इसी बैलेंस से स्टोन बन जाता है। जी 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 जी। और ये छोटा बड़ा भी हो सकता है डॉक्टर साहब? जी जी, इसका साइज एंड शेप? यस यस जी, तरह तरह के साइजेस और शेप्स होते हैं। जो सबसे कॉमन स्टोन्स है, दोज आर द कैल्शियम स्टोन्स। 80% कैल्शियम स्टोन्स होते हैं। अच्छा। तो उनमें फिर 2-3 प्रकार के हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है। तो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। जी। तो हो सकते 5 mm, मतलब आधा सेंटीमीटर से कम। कहीं किडनी पे वो फंसा हुआ होता है। किडनी के जो नालियाँ है उसमें बन जाते हैं, और फिर हमारा जो यूरेटर है जिससे पेशाब हमारे ब्लैडर तक आता है, नीचे तक, वहाँ पे कभी कोई फंस जाता है। तो साइज जो है 5 mm से कम भी हो सकता है, और फिर वो बढ़ते जाता है अगर इन्फेक्शन हो गया तो। जो इन्फेक्शन स्टोन्स है वो कभी कभी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। उसको हम स्टैग हॉर्न बोलते हैं। मतलब उसके ना ऐसे पूरा ऐसे बन जाते हैं, जैसे हिरण के जो सिंग होते हैं वैसे बन जाते हैं बिल्कुल। जी 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 जी। स्टोन्स एकदम छोटा से एकदम बड़ा भी हो सकता है। जी जी जी। जो निश्चित तौर पर इसके बारे में जानने समझने की तो ज़रूरत है, जागरूक रहने की भी ज़रूरत है। और डॉक्टर राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि कब ये समझें कि किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे उसके बारे में जानें, और अगर पता चलता है तो क्या कुछ उसका उपचार हो सकता है? देखिए, हमारे
जो किडनी स्टोन है इस सब में नहीं बनता जी। ये किडनी स्टोन जो है ये या तो यूरिन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि एब्सेंट हो जाते हैं, वो स्टोन को बनने से रोकते हैं। तो अगर ऐसे तत्व हैं जो कि स्टोन को बनने में रोकते हैं, वो हमारे यूरिन में एब्सेंट हो जाते हैं, तो स्टोन बनना शुरू हो जाता है। और स्टोन जब बनना शुरू होता है तो कुछ उसके अंदर सिम्टम्स भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि इन्फेक्शन की वजह से स्टोन जो बनता है या स्टैगोन स्टोन बनता है वो बहुत बड़ा स्टोन बन जाता है और सिम्टम्स नहीं आते। पर कई स्टोन होते हैं ऑक्सालेट, कैल्शियम ऑक्सालेट या यूरिक एसिड स्टोन, जब वो छोटे होते हैं उसी टाइम उसमें सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। जो स्टोन के सिम्टम है, अगर स्टोन एक ही जगह है तो वो स्टोन दर्द कर सकता है रुकावट की वजह से, और जब वो स्टोन मूव करता है, जब वो 5 मिलीमीटर से कम होता है या आधे सेंटीमीटर से कम होता है, उसके टेंडेंसी होती है यूरिन के साथ बाहर निकलने की जी। और जब वो निकलने की कोशिश करता है वो रगड़ लगाता है यूरेटर के अंदर जी। और जब वो इसमें रगड़ आती है तो उसमें पेन होती है। अगर किडनी का स्टोन है उसमें पेन जो है पीठ की तरफ, ऊपर की तरफ, दोनों हमारी पीठ की तरफ किडनी के रिलेशन में होती है। स्टोन जब थोड़ा नीचे को उतरता है तो पीठ से आगे की तरफ दर्द आती है और जब वो हमारे मसाने में या यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है तो पेन जो है वो बिल्कुल नाभि के नीचे होती है और उसमें कई बार फिर ब्लड भी आ सकता है। तो इस तरह से इनको कोलिकी पेन बोलते हैं और ये स्टोन जो है वो साइज के हिसाब से किडनी में बनकर नीचे की तरफ उतरते हैं और अलग अलग जगह जब पहुंचते हैं तो अलग अलग तरह की पेन होती है, जिससे डॉक्टर पहचान जाता है कि ये स्टोन की बीमारी हो सकती है। और जब हम एग्जामिन करते हैं तो अगर इन्फेक्शन के साथ स्टोन है तो हमारा किडनी का जो एरिया है, जो पीठ में पीछे के ऊपर की तरफ को एरिया होता है, उसमें टेंडरनेस हो सकती है, दबाने से दर्द हो सकती है और उसमें या फिर इसके अंदर सिम्टम्स और जो हमारी एग्जामिनेशन की एक्स्ट्रा आर्म बोलते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड है। ये एक सबसे पहली चीज है जो की जाती है स्टोन की डायग्नोसिस के लिए। और अल्ट्रासाउंड में अगर स्टोन हो तो या तो स्टोन दिख जाता है, पेट की में गैस वगैरह ना हो, स्टोन दिख जाता है, या स्टोन की वजह से किडनी बैक प्रेशर से गुब्बारे की तरह फूलती है तो उसमें फुलाव जो होता है जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं वो दिख जाता है। और अगर और भी किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन हो गया है, जैसे पस बन गई है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, पायोनेफ्रोसिस बोलते हैं उसको, तो वो थोड़ी एडवांस स्टेज हो जाती है, वो भी दिख जाती है। तो ये शुरुआत में सिम्टम्स और उसके बाद आपको जो एग्जामिनेशन है उससे पता चलता है। और कई बार तो छोटे छोटे स्टोन यूरिन में निकलते हैं जिसको लिथ्यूरिया बोलते हैं। अच्छा। और कई पेशेंट्स को ये कंप्लेंट होती है कि उनके यूरिन में कभी स्टोन निकला था या निकलते रहते हैं। तो ये भी एक कंप्लेंट हो सकती है जो कि पेशेंट आपके पास आ सकता है। और कुछ केसेस के अंदर फैमिलीज के अंदर स्टोन होते हैं। हाँ। तो वो अपनी फैमिली की हिस्ट्री भी दे सकते हैं स्टोन्स की। और कुछ केसेस के अंदर कॉम्प्लिकेशन होता है सर्जरी की, जैसे हमारी इंटेस्टाइन की सर्जरी होती है आंतड़ियों की, उनका कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है, या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं क्रोनिक जिसमें डाइजेशन की या एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर कुछ विटामिन भी होते हैं, वो सारे मिलके भी स्टोन बना सकते हैं। और उसके अलावा कुछ रेयर दवाइयों की हिस्ट्री हो सकती है, कुछ मेडिकल बीमारियां हो सकती हैं जिनकी वजह से स्टोन बन सकते हैं। जी 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 जी। तो इसके उपचार के बारे में बात करें उससे पहले एक कॉलर हमें मध्य प्रदेश के सागर से कॉल कर रहे हैं, कन्हैया लाल जी, उनसे बात कर लेते हैं। कन्हैया लाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरी बिटिया 5 साल की है और उसको किडनी स्टोन है और 2 ऑपरेशन करा चुके हैं और अभी दोनों किडनियों में 3 mm की 2 पथरी और 2 ऑपरेशन होने के बाद भी सर बार बार बढ़ रहा है और इन्फेक्शन किडनी है। जी, तो क्या जानना चाह रहे हैं आप?
सर उसको ये यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो उसका और इलाज तो चल रहा है, डॉक्टरों ने नीरी सिरप है और पोर्ट्रेट MB6 सिरप दे रहे हैं, पर वो कंट्रोल बढ़ती जा रही है। ठीक है, बार बार होती है। डॉक्टर सूद, आपने सवाल सुना है? हाँ जी 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 जी, तो आप ये जवाब देना बच्चों में चाहिए। जो स्टोन है ये एक बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, इसका कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकता है। और जैसा इन्होंने बताया कि इनको उसको इन्फेक्शन आता है बार बार। अब इसमें समझ लीजिए कि इन्फेक्शन से स्टोन होता है और स्टोन से इन्फेक्शन होता है, एक विशियस साइकिल है। तो ये स्टोन और इन्फेक्शन एक दूसरे के साथ हो सकते जी। हैं और इन्फेक्शन भी कारण हो सकता है स्टोन का। अब इन्फेक्शन क्यों होगा? इन्फेक्शन हो सकता है कि कोई रुकावट होगी, इनके ऑपरेशन भी हो सकते हैं। कई बार हमारा जो किडनी और यूरेटर का जंक्शन होता है, जो जहां से किडनी का में यूरिन बन के यूरेटर में जाता है, वो जगह टाइट हो सकती है, उसमें स्ट्रक्चर हो सकता है या उसमें पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। तो उसको जब तक ठीक ना किया जाए बार बार स्टोन बन सकते हैं। तो मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक कारण हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या बनावटी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें स्टोन बनना शुरू हो जाता है। इनको सेकेंडरी स्टोन भी बोलते हैं। सेकेंडरी स्टोन जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड में या एक्सरे में अपनी जगह बदलते रहते हैं, तो इससे पता चलता है वो फ्लोटिंग स्टोन है। और जो स्टोन किडनी में बनता है और जो जिसमें बिना ऑब्स्ट्रक्शन के बनता है वो थोड़ा चिपका हुआ सा स्टोन होता है, वो इम्पैक्टेड स्टोन तक जाता है पर अपनी जगह नहीं बदलता। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि बच्चे, और दूसरा बच्चे को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ेंगे, जिसके अंदर यूरिन के इन्फेक्शन का तो है ही, यूरिन के अंदर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसका उसमें पस सेल्स क्या हैं, उसमें किस तरह के क्रिस्टल्स देखे जा रहे हैं, वो सब देखते हैं। और साथ में कई बार पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, उसमें कई बच्चों को या कई बड़ों को भी ऐसी बीमारी होती है कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होता है, कैल्शियम जो है उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है और वो स्टोन होती हैं। और कई हमारी एक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है, उसकी कुछ टाइप होती हैं जिसके अंदर स्टोन्स बनते हैं। ठीक है। तो ये सारा का सारा डिटेल्ड मेटाबॉलिक वर्कअप स्पेशली बच्चों में बहुत जरूरी है, और उसको सिर्फ स्टोन ऑपरेशन से निकालना सफिशिएंट नहीं है। ये बोला जाता है कि जिसको एक बार स्टोन बनता है उसको बार बार स्टोन बनता है। वंस ए स्टोन डिजीज द पेशेंट बिकम्स स्टोन फॉर्मर। तो इसलिए उसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। और स्टोन ज्यादातर वहीं ज्यादा बनता है, उसी किडनी में ज्यादा बनता है, उसी साइट पे ज्यादा बनता है। जैसे किडनी के नीचे के हिस्से में है तो वहीं दोबारा बनेगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही बनेगा। तो ये रिकरेंट स्टोन्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो उसी जगह बार बार बनते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब समझना जरूरी है। और इस तरह से एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना पूरा चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर भौमिक, फिर जब टेंडेंसी की बात हो रही है कि किसी एक को अगर बन गया तो उसी जगह पर बार बार बनना, क्या इसकी वजह है? एक तो ये भी समझना चाहेंगे, और क्या इससे निजात पाई जा सकती है? क्या कोई तरीका हो सकता है इसका? कितने प्रतिशत लोगों को ऐसे है कि जिनको एक बार बनता है तो बार बार बनता है? देखिए, ऐसा है, आम जनता में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15% लोगों को स्टोन्स कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो हो ही जाता है, 15%। लेकिन कुछ हमारे देश में स्टोन बेल्ट्स भी होते हैं, तो उन स्टोन बेल्ट्स जैसे राजस्थान, गुजरात ऐसे देखा गया ऑलमोस्ट अप टू दिल्ली, इन सब में जो गुर्दे का जो स्टोन्स बनने का जो प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो आम जनता में 15% है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, तो एक बार जब स्टोन बन गया तो उसके बाद ऑलमोस्ट 5 साल में 50% से ज़्यादा चांस है रिकरेंस का, मतलब दोबारा होने का। सो ये है जनरल आइडिया। आमतौर पर मेल्स में स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं, जनरली ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन जो इन्फेक्शन स्टोन्स है वो फीमेल्स में, लेडीज में ज़्यादा होता है। तो ये रहा जनरल इन्फॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू रिकरेंट स्टोन्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर साहब ने बताया रिगार्डिंग जेनेटिक। तो मैं थोड़ा जेनेटिक के बारे में बता दूं जरा। तो जेनेटिक के 3-4 वजह है।
विल नॉट गो इनटू ऑल द डिटेल्स, लेकिन 3-4 जेनेटिक कंडीशंस है, जैसे ऑक्सैल्यूरिया रह गया या यूरिक एसिड ज़्यादा बन गया बॉडी में। तो ये सब टेस्ट ना हम यूरिन में जो क्रिस्टल्स है वो जांच करके हम बता सकते हैं कि विच टाइप ऑफ स्टोन, क्या प्रकार का स्टोन है। एक और कंडीशन है जो जेनेटिक है, मैं यहाँ पे जस्ट बताऊंगा मैं, लेकिन डज नॉट कॉज स्टोन डायरेक्टली, लेकिन उसमें बॉडी में ना सिस्ट बन जाते हैं। तो उसको वो एज एडल्ट हम देखते रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं। तो वो है ADPKD, मतलब डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, लोग इसको जानते हैं, यानी गुर्दों में ना सिस्ट बन जाते हैं। एक काफ़ी कॉमन जेनेटिक कंडीशन है। इनफैक्ट जेनेटिक किडनी डिजीज में सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन है जिसमें यंग इंसान को हाइपरटेंशन हो जाता है, यूरिन में ब्लड आ जाता है। तो इसमें जब सिस्ट बनते हैं, उस सिस्ट के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं। तो इसलिए दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज इन जेनेटिक डिजीज कॉजिंग स्टोन्स। वो हम एज एडल्ट्स देखते रहते हैं। और ऑफ कोर्स बच्चों में जेनेटिक कंडीशंस का जांच करना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो हमारा मूत्र का जो ट्रैक्ट है, उसका ट्रैक्ट का पूरा इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। तो मैं इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बता देता हूँ। एक तो यूरिन एग्जामिनेशन ज़रूरी है, डॉक्टर साहब ने बताया, अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़रूरी है। एंड उसके बाद अगर कभी कभी दर्द है और स्टोन फिर भी दिखाई दिया, तो फिर आजकल CT करते हैं, उसमें डाई नहीं डालते हैं, डाई बिना स्टोन पकड़ में आ जाता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कभी कभी हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, मतलब किडनी पे बैक प्रेशर होता है। दैट इज मोस्ट डेंजरस। इनफैक्ट नेफ्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर बैक प्रेशर हो गया देन किडनी फेलियर अल्टीमेटली हो सकता है। तो वो बैक प्रेशर कितना है वो देखने के लिए कभी कभी डाई दे के CT यूरोग्राम भी किया जाता है। सो दीज आर द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं रिकरेंट स्टोन फॉर्मर। और लास्ट एक टेस्ट है जो हम रिकरेंट स्टोन फॉर्मर में करते हैं, वो है 24 घंटे का कलेक्शन। वो बच्चों में शायद करना मुश्किल है, लेकिन एडल्ट्स में करना बहुत ज़रूरी है। तो 24 घंटे का कलेक्शन करके उसमें हम देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना है, उसमें सोडियम कितना है, पता चलता है कितना सोडियम ले रहा है, कितना उसमें कैल्शियम है, कितना यूरिक एसिड है, ऑक्सैलेट है और सिट्रेट है। तो 24 घंटे का कलेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर राजीव सूद, ये भी समझना ज़रूरी है, इसका उपचार बेहद महत्वपूर्ण है। और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये दवाओं से ठीक हो जाता है, कितने वक्त तक चलता है, या ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, कैसे इसको समझना चाहिए, सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो हमने इसके कारण जो डिस्कस कर लिए, तो जो कारण जब पता चल जाए इसका क्या है, तो हमारे को जरा समझने में कि क्या इलाज करना वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि क्योंकि स्टोन बेल्ट, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे ये यहाँ से दिल्ली भी स्टोन बेल्ट में आती है और पूरा पेशावर तक ये स्टोन बेल्ट है। वर्ल्ड में कुछ स्टोन बेल्ट है, यहाँ पे पानी ज्यादा पीना चाहिए और स्पेशल 2 से 3 लीटर तो कम से कम पानी पीना चाहिए। जैसे कुछ ड्राइवर्स हैं जो इंजन के पास बैठते हैं या भट्टियों के पास काम करने वाले लोग हैं, और जो ड्राई जो क्लाइमेट है जैसे डेजर्ट्स के अंदर हैं, वहां पे स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। और पानी पीने का फार्मूला है कि आप 3 लीटर तो पानी या लिक्विड सब मिलाकर लेना ही है। और आपके यूरिन का जो कलर है वो कलर्ड नहीं होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए पानी की तरह। और जो स्टोन फॉर्मर है उनको रात को सोते हुए पानी पी के सोना है। वैसे तो हम कहते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले पानी पिए तो आपको रात को नींद नहीं खुलेगी यूरिन करने के लिए। पर इसमें हमको थोड़ा उल्टा करना पड़ता है। हम सोने से पहले खूब पानी पीते हैं जिससे हमको रात को उठना पड़े यूरिन करने के लिए। और उसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं जो स्टोन फॉर्मर्स में, वो उसी साइज के अंदर बाहर निकल जाए। तो ये एक बहुत सबसे पहला है लिक्विड्स, एडिक्वेट लिक्विड्स। जो लोग बेड रिडन होते हैं, फ्रैक्चर्स हो गए, या पहले जमाने में आज से कोई 40-50 साल पहले टीबी होती थी और वो लोग बेड रिडन होते थे, स्पाइन की टीबी होती थी और उनको किडनी में स्टोन बन जाते थे। और उनके लिए तो स्पेशल मशीनें थी जिससे वो पेशेंट्स को घुमाया जाता था। और अब ये एक आसान तरीका है कि करवट बदलते रहें। जिस किडनी में स्टोन है उससे दूसरी साइड, उस किडनी को ऊपर ऊंची साइड रखकर करवट से सोएं, और जिससे कि स्टोन छोटे पोर्शन में ही किडनी में नहीं फंस जाए और वहां बड़ा होना शुरू ना हो जाए और वो निकल जाए। तो इसके बाद हमारी पोजीशंस ये बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, स्किप जो होता है रस्सी कूदना,
जॉगिंग करना, इससे स्टोन के क्रिस्टल्स हिलते हैं शरीर के अंदर, छोटा स्टोन हिलता है और यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है लाइफस्टाइल के अंदर। उसके बाद हमको फ्राइड फूड और जो हमारे जो मोटापा है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इसके डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजों पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये भी पाया गया है कि इससे स्टोन ज्यादा बनते हैं। फास्ट फूड, जो फ्राइड फूड है, ये स्टोन को अट्रैक्ट करता है। हमको जरा अपने उसमें जो स्टोन फॉर्मर है उनको हरी सब्जियां जो सलाद में पड़ती हैं, पालक वगैरह, वो कम लेना होता है। जो हमारा टोमेटो है, इसको आप पूरी सब्जी में पका के खा सकते हैं, पर कच्चे टमाटर ज्यादा नहीं खाने चाहिए। रेड मीट जो है वो ऑक्सलेट स्टोन्स को बढ़ाता है। कुछ नट्स होते हैं जैसे बादाम है। सर्जरी की जरूरत डॉक्टर साहब कब पड़ती है, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर राजीव बहुत बहुत संक्षेप में चाह रहे हैं कि वन लाइनर जवाब दें, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? मैं आपको ये बता दूं, स्टोन छोटा होता है तो एक्सपल्शन थेरेपी से, कुछ दवाइयां हैं 5 मिलीमीटर से स्टोन छोटा है तो वो निकल जाता है उसको खाने से। डॉक्टर्स के पास जाएं, यूरिन को एल्कलाइन रखें, एल्कलाइजर मिलते हैं, पोटाशियम वाले एल्कलाइजर लेने हैं, सोडियम वाले नहीं लेने हैं इसके अंदर। और उसके बाद हमारे इसमें बिना ऑपरेशन के रेस से, जिसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं, हम स्टोन्स का चूरा बना सकते हैं। बाहर से ही शॉक वेव भेज के, इसको लिथोट्रिप्टर्स बोलते हैं। उसके बाद स्टोन को तोड़ने के लिए हम अंदर हमारे दूरबीन से भी हम इलाज करते हैं। पेशाब के रास्ते से यूरेट्रोस्कोपी बोलते हैं, और कमर में छेद करके PCNL बोलते हैं। उसमें भी हम स्टोन पहुंच के इसको तोड़ सकते हैं। लेजर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और इस तरह से किसी भी तरह का स्टोन बिना मेजर सर्जरी और काट छांट के आजकल दूरबीन से इलाज हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो निश्चित तौर पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कम से कम ये सावधानी बरते कि जो पथरी है वो ना बने, और अगर बन गई है तो किस तरह से उसका इलाज हो। डॉक्टर के पास समय पर जरूर जाए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सीधु आपका, और डॉक्टर दीपांकर भौमिक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष विषय पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए। और निश्चित तौर पर अगर किडनी स्टोन से बचना है तो जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि खूब पानी पिए, हाइड्रेट रखें अपने आप को, और जो सावधानियां इससे जुड़ी हुई हैं उनको बरतें। तो टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थोड़ा 1 घंटे का नहीं होता तो दिक्कत। सुर्खियों से अलग खबरों